Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about the incomplete dominance in dihybrids. Previously we have discussed the complete dominance in dihybrids in which one allele which is dominant is completely dominant over the recessive alleles. It means it shows its effect over the recessive one, whether it is in homozygous condition or in heterozygous condition. But incomplete dominance is slightly different from the complete dominance. It means when the alleles are in homozygous form, they show their expression of their dominance, whereas the homozygous recessive alleles will show their recessive expression, and in heterozygous condition they will show intermediate effect. It means कि जो dominant allele है और recessive allele है वो दोनों अपना contribution शो करते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ब्लेंडिंग थ्योरी, जिसके अंदर दोनों एलील्स या दोनों पेरेंट्स ये कंसिडर किए जाते हैं कि वो अपना इफेक्ट मिक्सचर में या ब्लेंड में शो करते हैं। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब आप इसको बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस करवाते हैं विद द रिसेसिव पेरेंट, तो उसके अंदर आपके पास हर तरह की जीनोटाइप दोबारा से ओरिजिनेट हो जाती है और फिनोटाइप भी दोबारा से आप हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने रेड का वाइट के साथ क्रॉस करवाया तो F1 जो है वो पिंक भी एक्सप्रेशन देगी, बट पिंक की जब आप सेल्फिंग करवाएंगे F2 जनरेशन में तो आपके पास रेड प्लांट्स भी दोबारा से ओरिजिनेट होंगे और वाइट प्लांट्स भी जो है वो डेवलप होंगे। तो इस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम द कंप्लीट डोमिनेंस। तो आज के न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिस तरह हमने मोनोहाइब्रिड्स में भी किए थे, इसी तरह हम कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो डाईहाइब्रिड्स के अंदर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलते हैं इसकी फर्स्ट कंडीशन की तरफ। इन कैटल पोल्ड कंडीशन कैपिटल पी होमोजाइगस डोमिनेंट अगर है तो ये पोल्ड एक्सप्रेशन देगा। तो पोल्ड के लिए ज़रूरी है, हम लिख लेते हैं इसको, कि कैपिटल पी जीनोटाइप मौजूद हो। इसी तरह इस ट्रेड के अंदर अगर पोल्ड के अलावा बात की जाए तो रिसेसिव कंडीशन जो इसके अंदर आती है दैट इज हॉर्न्ड कंडीशन। हॉर्न्ड कंडीशन के लिए ज़रूरी है कि स्मॉल पी जीनोटाइप मौजूद हो। बट अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ जाएगा तो इसकी जो फिनोटाइप प्रोड्यूस होगी दैट वुड बी शॉर्ट हॉर्न, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। साइड बाय साइड जो दूसरा ट्रेड इसके अंदर डिस्कस होगा इन न्यूमेरिकल्स के अंदर वो होगा उसके कलर के ऊपर, जो उसका कोट का कलर होता है। तो कोट का कलर अगर रेड यहाँ पर हमने लिखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि कैपिटल आर मौजूद हो या होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो। अगर वाइट प्रोड्यूस हो रहा है कोट कलर तो स्मॉल आर होगा। और अगर रॉन कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है यानी इंटरमीडिएट अगर इफेक्ट आ रहा है तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इसका हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। प्रीवियस लेक्चर में हमने 27 तक या कंप्लीट डोमिनेंस तक जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व किए। तो इसके अंदर कंडीशन है कि होमोजाइगस पोल्ड वाइट एनिमल इज ब्रेड टू ए हॉर्न्ड रेड वन। तो पहले हम इसकी फिनोटाइप लिखते हैं। पोल्ड वाइट इज ब्रेड टू हॉर्न्ड रेड वन। what will be the appearance of the F1। तो हमें ये पहले से पता है कि पोल्ड के लिए हमें पता है कि जो जीनोटाइप होगी वो होगी कैपिटल पी। और वाइट के लिए जो है इस साइड से हम देखेंगे दूसरे ट्रेट में तो वो स्मॉल आर होगी। दूसरे एनिमल के अंदर हॉर्न की बात करते हैं तो हॉर्न के लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्मॉल पी एलील्स हों, और रेड के लिए ज़रूरी है कैपिटल आर मौजूद हो। तो जो F1 प्रोड्यूस होगी, यहाँ से हम इसके गैमीट्स बना लेते हैं पहले, कैपिटल पी स्मॉल आर और दूसरी साइड से स्मॉल पी कैपिटल आर।
का गैमीट आएगा। तो जो F1 कंडीशन होगी वो हेट्रोजाइगस होगी, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल R, स्मॉल r। तो ये जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है इसकी फिनोटाइप हम देख लेते हैं क्या है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये क्या एक्सप्रेशन देता है, शॉर्ट हॉर्न एंड साथ इसके कैपिटल R स्मॉल r है, तो ये रॉन इसका जो है वो कोट कलर प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट ये है कि अपीयरेंस बतानी है आपने F2 की। तो F2 के लिए हम इसके गैमीट्स बना लेंगे और सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे F1 की सेल्फिंग होगी, तो F1 सेल्फ टू F1, यहाँ पे कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो इनके गैमीट्स बनाते हैं, तो 4 गैमीट्स जो हैं वो ये वाला इंडिविजुअल देगा और 4 गैमीट्स दूसरा वाला देगा, क्योंकि ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम चेकर बोर्ड बना लेंगे अपनी आसानी के लिए। एक साइड पर एक पेरेंट्स के गैमीट्स लिखेंगे, कैपिटल P, कैपिटल R, कैपिटल P, स्मॉल r, स्मॉल p, कैपिटल R, स्मॉल p, स्मॉल r। इसी तरह दूसरी साइड पर हम इसके दूसरे गैमीट, दूसरे पेरेंट्स से आने वाले गैमीट्स जो हैं वो लिख लेंगे, कैपिटल P, कैपिटल R, कैपिटल P, स्मॉल r, स्मॉल p, कैपिटल R और small p, small r. We will make a checkerboard here. सिक्सटीन कॉम्बिनेशन जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, कैपिटल P, कैपिटल P, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल P, कैपिटल P, कैपिटल R एंड स्मॉल r, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल R, कैपिटल R। फिर इसके बाद आएगा कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल R एंड स्मॉल r। दूसरी साइड पे हम देखते हैं, दूसरी रो में हमारे पास जो आएगा वो होगा कैपिटल P, कैपिटल P, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल P, कैपिटल P, स्मॉल r, स्मॉल r, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल P, स्मॉल p, स्मॉल r, स्मॉल r, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल p, स्मॉल p, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल p, स्मॉल p, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल P, स्मॉल p, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल p, स्मॉल p, कैपिटल R, स्मॉल r। और लास्ट इंडिविजुअल जो होगा वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा फॉर बोथ ट्रेड्स, स्मॉल p, स्मॉल p, स्मॉल r एंड स्मॉल r। अच्छा, हम इसकी अब जीनोटाइपिक रेशो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहला इंडिविजुअल जो हमारे पास आया है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है फॉर फर्स्ट ट्रेट एंड होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर द अदर ट्रेट। तो ऐसा इंडिविजुअल इस पूरे चेकर बोर्ड में जस्ट 1 प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम इसको 1 लिख लेंगे। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अलावा कौन सी जीनोटाइप्स जो हैं वो एक जैसी दिखने में लगती हैं। तो कैपिटल P, कैपिटल P, कैपिटल R, स्मॉल r। और इस साइड पे भी ये इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है, कैपिटल P, कैपिटल P, कैपिटल R, स्मॉल r। तो हम यहाँ पे लाइन लगा कर लिख लेंगे कि 2 इंडिविजुअल्स इस तरह के प्रोड्यूस हो रहे हैं। बाकी चेकर बोर्ड में इस तरह का और कोई जीनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एक हेट्रोजाइगस और दूसरा होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो इस तरह का एक इंडिविजुअल यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल R, कैपिटल R। तो हम यहाँ पर इसका नंबर जो है वो 2 लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर एक जैसे दिखने में लगते हैं।
तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी फॉर बोथ ट्रेड्स कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। एक ये यहाँ पर मौजूद है, दूसरा ये यहाँ पर मौजूद है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। फिर तीसरा ये इंडिविजुअल इधर है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r, और फोर्थ इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पर मौजूद है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। तो ये टोटल हम देख लेंगे कि ये इस तरह के 4 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये इंडिविजुअल भी हमने देख लिया है, अब ये वाला इंडिविजुअल हम देखेंगे कैपिटल P स्मॉल r एंड स्मॉल r। तो ये अपनी टाइप का जस्ट एक इंडिविजुअल है, पूरे चेकर बोर्ड में इस तरह का और कोई जीनोटाइप प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो हम इसके ऊपर 1 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर हम आगे देखेंगे कि कौन सा इंडिविजुअल जो बाकी रह गया है। ये इंडिविजुअल है जिसके अंदर एक हेट्रोजाइगस और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। तो इस तरह का इंडिविजुअल एक और मौजूद है इस चेकर बोर्ड में, हेट्रोजाइगस और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव। तो हम इसको कंबाइन करके 2 लिख लेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास एक इंडिविजुअल जो बचेगा वो ये होगा कि पहला होमोजाइगस रिसेसिव है और दूसरे ट्रेड के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो हम इसको एक 1 इंडिविजुअल यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसके बाद 2 इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो होमोजाइगस रिसेसिव होगा फर्स्ट और हेट्रोजाइगस होगा फॉर अदर ट्रेड। तो इन दोनों इंडिविजुअल्स को लिखकर हम 2 लिख लेंगे यहाँ पे। और जो लास्ट इंडिविजुअल बचता है हमारे पास दैट इज स्मॉल p स्मॉल r स्मॉल r। तो इस तरह से हमारे पास जो इसकी जीनोटिपिक रेशो बनेगी वो लिख लेते हैं 1 2 2 4 1 2 1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 2 1। ये इसकी जीनोटिपिक रेशो है। हम इसको चेकर बोर्ड से निकाल कर भी लिख सकते हैं कि इस तरह के कौन से जीनोटाइप्स जो हैं वो एक जैसी लगती हैं, हम वो भी आगे लिख लेते हैं। और फिर हम इसकी फिनोटिपिक रेशो जो है वो